हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको लंबोदरा टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे शेयर एनालिसिस और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लंबोदरा टेक्सटाइल के बारे में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ, उसका कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी क्या काम करती है, की पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज, प्रमोटर होल्डिंग, देन क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस, उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन, देन शेयर प्राइस चार्ट। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो लंबोदरा टेक्सटाइल 1994 में आई थी। लंबोदरा टेक्सटाइल लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है प्रीमियम क्वालिटी सिंथेटिक फैंसी यार्न। तो कंपनी का एक ही काम है, ये सिंथेटिक क्वालिटी जो सिंथेटिक फैंसी यार्न है उसका प्रीमियम क्वालिटी ये कंपनी बनाती है और सेल करती है। अब यहाँ पर की पॉइंट्स की बात करेंगे तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 100% सिंथेटिक यार्न, जैसे कि उसके अंदर टाइप्स हैं जैसे कि PSF यार्न, VSF यार्न एंड ब्लेंडेड यार्न, जैसे कि PV yarn एंड PC yarn इन द काउंट रेंज ऑफ 30s एंड 60s। ओके, तो यहाँ पर कंपनी सिंथेटिक यार्न के अंदर अलग अलग टाइप से जो कंपनी बनाती है और सेल करती है। ये दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर वैल्यू एडेड सिंथेटिक यार्न, जैसे कि नेपी यार्न, स्लब यार्न, मल्टी ट्विस्ट यार्न एंड सीरो यार्न अमंग अदर्स। तो कंपनी अलग टाइप का सिंथेटिक यार्न जो वैल्यू एडेड यार्न भी बनाती है और उसमें भी ये सारे टाइप से जो कंपनी बनाती है। रेवेन्यू का स्प्लिट अगर हम देखें तो टेक्सटाइल का 95% जो 2021 में आया था और 97% 2018 में आया था। मतलब टेक्सटाइल से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज हुआ है 2021 में। जो विंड मिल से जो 2018 में 2.1% आता था वो 2021 में 4.5% आने लगा। तो टेक्सटाइल का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है और जो विंड मिल से जो रेवेन्यू आता है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, मतलब वो जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है। रियल एस्टेट की बात करें तो वो भी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। 2018 में 0.9% था, 2021 में 0.5% है। तो ये कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में 91% 2021 में, और जबकि पिछले 2018 में यहाँ पर एक्सपोर्ट जो था वो डोमेस्टिक जो था वो सिर्फ 9% था। तो ये बहुत ही कंपनी के साथ नेगेटिव चीज़ हुई है कि 2018 में सिर्फ 9% डोमेस्टिक था और 91%, आई एम सॉरी यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर डोमेस्टिक, आई एम सॉरी यहाँ पर कुछ इशू है बिकॉज यहाँ पर जो डेटा है वो 2018 में 11% है और 2000 आई अंडरस्टैंड 2018 में जो डोमेस्टिक का जो आप स्प्लिट समझेंगे तो 2018 में 9% था और 2021 में 91% वो हुआ है। और एक्सपोर्ट्स की भी अगर हम बात करें तो 2018 में वो सिर्फ 11% था और अभी जो है 2021 में 89% हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट था वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 103 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 5.53 है और इंडस्ट्री का PE 10.2। तो ये आपको इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करेंगे तो ये आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 1.24 टाइम्स पे आपको शेयर मिल रहा है, बुक वैल्यू इसकी 79.4, तो आपको ज़्यादा महंगे प्राइस पे नहीं मिल रहा है। करंट प्राइस इसकी 99.2। डेट की अगर हम बात करें तो 31.2 है, लेकिन डेट टू इक्विटी मतलब डेट को अगर इक्विटी से कंपेयर करें हम तो 0.13, मतलब ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के पास। इंटरेस्ट कवरेज भी 25.6 है, अच्छा खासा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कंपनी का। देन यहाँ पर हम
ROC और ROE देखेंगे, वो भी कंपनी का अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल को कितना एफिशिएंटली कंपनी यूज़ कर रही है, प्रॉफिट कर रही है और रिटर्न दे रही है, तो 15.7% का रिटर्न है। ROE भी देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी पे, उन पैसों को कैसे यूज़ करके कंपनी रिटर्न दे रही है, तो 15.3%। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी यहाँ पर अच्छा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स। तो 2018 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू था 167 करोड़ 36 लाख, वो 2019 में और भी बढ़ा, 175 करोड़ 83 लाख, देन 175 करोड़ 70 लाख। तो एक तरह से देखेंगे तो सेम है यहाँ पर। तो 2020 तक कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा था। 2021 में रेवेन्यू डिक्रीज हुआ 119 करोड़ 74 लाख। ओके, प्रॉफिट्स देखेंगे तो 5 करोड़ जो था कंपनी का, वो 7 करोड़ 57 लाख, 6 करोड़ 87 लाख और 10 करोड़ 60 लाख हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, मतलब कंपनी को अदर इनकम या अदर गेन हुआ है उसलिए। और यहाँ पर रेवेन्यू क्यों कम हुआ है वो आप सबको पता है। 2020 टू 21 में कंपनी का जो पीरियड था, जो आपको खुद को पता है कि यहाँ पर कोरोना का पीरियड था, जिस वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो नीचे आया था। और इस कंपनी का काम क्या है, ये खुद एक टेक्सटाइल सेक्टर में आती है ये कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है जब पूरा टेक्सटाइल सेक्टर नीचे आ रहा है तो इस कंपनी की सेल्स भी नीचे आएगी, और दैट्स वाई यहाँ पर कंपनी की सेल्स नीचे आई है। बट स्टिल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो इंक्रीज हुई ड्यू टू अदर इनकम। अब यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर में कंपनी का जो सेल्स था 43 करोड़ था, देन 41 करोड़, जून में 31 करोड़, सितंबर और दिसंबर में फिर से बढ़ने लगा है, सितंबर में 50 करोड़, दिसंबर में 47 करोड़। अब यहाँ पर कंपनी की जो अदर इनकम से यहाँ पर देखेंगे तो इतना नहीं है। द थिंग इज़ यहाँ पर हम और दूसरी चीज़ देखेंगे कि किस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यहाँ पर दिसंबर 2020 टू दिसंबर 2021 यहाँ पर कुछ नहीं है, बट स्टिल अगर पहले से कंपेयर करें तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, दैट्स वाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो इतना ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस भी कंपनी का हो रहा है, नेट सेल्स कंपनी का थोड़ा बहुत हो रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी की ठीक ठाक है। बट आने वाले समय में यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो ये इंडस्ट्री या फिर ये शेयर भी आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है। जैसे कि आपको सेल्स में खुद में इम्पैक्ट पड़, मतलब आपको खुद को दिख गया होगा जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, सितंबर में जो सेल्स थी कंपनी की 50 करोड़ की थी, दिसंबर में 47 करोड़ की हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ 62 लाख और यहाँ पर 4 करोड़ 56 लाख। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बड़ी है। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो 72.65% प्रमोटर्स के पास है, और यहाँ पर दिसंबर 2020 में 36% था, लाइक 70.36%, वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है कंपनी का स्टेक। बट स्टिल जो प्लेज वाला सिस्टम है 44.26% था, वो थोड़ा डिक्रीज हो गया, 39.56% हुआ है। बट प्लेज यहाँ पर कंपनी के पास अच्छा खासा कंपनी ने प्लेज रखा है। अब प्लेज कंपनी क्यों रखती है, जब कंपनी को बाहर से लोन मिलना बंद हो जाता है या फिर कंपनी बाहर से नहीं लेती है लोन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर कंपनी जो प्रमोटर के पास जो स्टेक है उसको वो प्लेज पे रखती है, मतलब उसको किसी और को देके उनसे पैसा लेती है, तो प्लेज होता है, ठीक है। बट अगर एक तरह से देखें, अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लेज एक अच्छी चीज़ नहीं होती है जो यहाँ पर है कंपनी के पास। रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है 27.12% का, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.23% का स्टेक है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और अदर इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पर 0% कोई भी स्टेक नहीं है। बट स्टिल अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और पर उन्होंने इतना सारा प्लेज रखा हुआ है, और पब्लिक के पास तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग इतनी कुछ खास नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग नहीं, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम पीयर कंपैरिजन। तो यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो वर्धमान टेक्सटाइल है, इंडो काउंट इंडस्ट्री है, अरविंद लिमिटेड है, नितिन स्पिनर है, अंबिका कॉटन है, सुतलिज टेक्सटाइल है, और RSWM है, और लंबोदरा टेक्सटाइल है। तो इन सबसे अगर कंपेयर करें तो सबसे लास्ट यहाँ पर लंबोदरा टेक्सटाइल है। क्यों यहाँ पर ऐसा है कि जो ये मार्केट कैप से कंपेयर करते हैं, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल है उसके पास जो मार्केट कैप है 15,061 करोड़ का है, और लंबोदरा के पास है
102 करोड़। तो दैट्स वाई यहाँ पर कंपैरिजन उसके बेसिस पे होता है, तो उस वजह से यहाँ पर जो लंबोदरा टेक्सटाइल है वो सबसे लास्ट है। लेकिन अगर हम उसकी बाकी चीज़ भी अगर हम देखें तो सेल्स वगैरह अगर आप देखें कंपनी की क्वार्टरली वाइज, तो यहाँ पर 47 करोड़ का कंपनी का सेल्स है, जो हमने पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अगर दूसरी वर्धमान टेक्सटाइल है जिसका 2600 करोड़ का सेल्स है, अरविंद लिमिटेड है जिसका 2275 करोड़ का सेल है, और RSWM है जिसका 1001 करोड़ का सेल है। तो आप इनके सेल्स में देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा सेल्स किसका है, देन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कैसी है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, मतलब ऐसे करके आप कंपेयर कर सकते हो कंपनीज को। मतलब अगर कोई सेक्टर में आपको कोई कंपनी चूज़ करनी है तो आप ऐसे करके कंपनी की जो सारी कॉम्पिटिटर्स को आप चेक कर सकते हो। अब एट लास्ट हम बात करेंगे इसके 5 ईयर हाई जो 130 और करंटली 99.30 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब आज का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2.16% अप था 2.10 रुपीज़, और हाई भी अगर आप देखेंगे आज का तो 102.35 और लो है 97.95। मतलब थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है। अगर आपको ट्रेडिंग पर्पज से भी देखना हो तो आप इस शेयर को देख सकते हो। और जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर अब थोड़ा अच्छा कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है और ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, तो फिर आप ऐसे शेयर्स को देख सकते हो। इसका मार्केट कैप भी बहुत कम है। तो अगर आपको शॉर्ट स्मॉल कैप में निवेश करना हो तो आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हो। जैसे कि आप इसकी सेल्स भी देख लीजिए, अब धीरे धीरे वो इंक्रीज होने की ट्राई कर रहा है। तो आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हो। और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं रखना हो तो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ये शेयर को आप अपने रडार पे रख सकते हो। आई होप आपको लंबोदरा टेक्सटाइल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।